हेलो फ्रेंड्स, वी आर लर्निंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एडवर्ब की एक्सरसाइज। इससे पहले हमने देखा था कि एडवर्ब क्या होते हैं। यदि मैं आपसे पूछती हूँ एडवर्ब क्या होते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा। तो एडवर्ब का यूजेस कहाँ करने हैं, यहाँ पर आपको एक्सरसाइज मिलेगी। आपके सामने मैं एक छोटा सा सेंटेंस बोलती हूँ, कुशा मैडम इंग्लिश पढ़ाती है। यहाँ पर एडवर्ब कौन सा है, आपको सेंटेंस ध्यान से सुनना है। एडवर्ब कौन सा है, कुशा मैडम पढ़ाना एडवर्ब है? नहीं। यदि मैं आपको अब ऐसा बोलती हूँ कुशा मैडम बहुत धीरे इंग्लिश पढ़ाती है, अब यहाँ पर एडवर्ब कौन सा होगा? तो आप क्या करेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा तो आप यहाँ पर वर्ब के पास जाकर क्वेश्चन पूछिए ना कि कुशा मैडम इंग्लिश पढ़ाती है, लेकिन कैसे पढ़ाती है? तो यहाँ पर आपको कैसे से आंसर क्या मिल रहा है, बहुत धीमे पढ़ाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वर्ब को मॉडिफाई किया गया है, बहुत धीरे पढ़ाती। तो ऐसे जब कुछ वर्ड्स मिल जाते हैं तो वो होते हैं एडवर्ब। अब यहाँ पर ऐसे कैसे हमें समझ में आएगा, ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं कि हमें तुरंत समझ में आ जाए कि ये एडवर्ब है? तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, मैं आपको ट्रिक देने वाली हूँ। इस ट्रिक के माध्यम से आप दुनिया में कहीं पर भी एडवर्ब छुपा हुआ होगा आप तुरंत खोज लेंगे। तो वो ट्रिक क्या है, इसके लिए आपको ये ध्यान से देखना होगा कि एडवर्ब को आप पहचान कैसे सकते हैं। ये एक चार्ट है, आप देख सकते हैं, चार्ट दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ WH वर्ड्स लिखे हुए हैं, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ ऑफन। यदि इनसे आपको आंसर्स मिलते होंगे तो वही एडवर्ब होंगे। लेकिन यदि आपको आंसर दूसरे WH वर्ड व्हाट, विथ whom, व्हाई, हुज, व्हिच, व्हाई व्हिच, व्हाई व्हाट, इनसे आंसर मिल रहे हैं तो ये एडवर्ब नहीं होंगे। ओनली आंसर्स के लिए लिमिटेड है कि इन्हीं से आपको आंसर्स मिलने चाहिए। ध्यान कर लेना है, लर्न कर लेना है, रट लेना है। व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ ऑफन, इनसे आंसर मिलेंगे तभी वो एडवर्ब होगा। ओके, अब हम समझ कैसे सकते हैं। जैसे मैंने पूछा था आपसे, कुशा मैडम बहुत धीमे इंग्लिश पढ़ाती है, कैसे पढ़ाती है? तो किससे आंसर मिल रहा है आपको, हाउ से। कैसे पढ़ाती है, आंसर मिला बहुत धीमे पढ़ाती है। क्लियर हो रहा है ना कैसे करना है? तो आप थोड़ी देर के लिए इसको ध्यान रख लीजिए। अब हम यहाँ पर लेकर आए हैं आपके सामने एक्सरसाइज जो आप खुद से सॉल्व करेंगे। इतने सारे सेंटेंसेस देख रहे हैं, देख करके चक्कर मत खाइए। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे इसमें से एडवर्ब्स कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पर हम आते हैं अपने सेकंड नंबर के सेंटेंस पर, महेश यू कैन सिट डाउन। अब यहाँ पर यदि मुझे पूछना आपको एडवर्ब कौन सा है तो आप कैसे क्वेश्चन करेंगे, आपका क्वेश्चन कैसे होगा? किसके पास जाएंगे, महेश के पास जाना है? महेश नहीं, महेश के पास नहीं जाना। फिर किसके पास जाना है, यू के पास जाना है, मॉडल के पास जाना है। किसके पास जाएंगे, मैंने क्या बताया था, वर्ब के पास जाना है, सिट के पास में जाना है। सिट के पास जाकर आप उसको क्वेश्चन कीजिए ना, महेश यू कैन सिट डाउन, महेश तुम नीचे बैठ जाओ। क्वेश्चन कैसे बनेगा, महेश तुम कहां पर बैठते हो, या महेश तुम कहां पर बैठोगे। इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा तो आंसर आएगा तुम नीचे बैठ सकते हो। महेश तुम कहां पर बैठ सकते हो, महेश तुम नीचे बैठ सकते हो। आंसर मिल गया ना। तो क्वेश्चन किससे किया मैंने, यहाँ पर वेयर से किया। और यहाँ पर एडवर्ब कौन सा है, डाउन यहाँ पर एडवर्ब है। अब आप मुझे इन सभी के एडवर्ब्स आप मुझे निकाल कर देंगे। अब हम आते हैं फर्स्ट सेंटेंस पे, गीता ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। गीता हमेशा सत्य बोलती है। ओके, अब यहाँ पर हमें एडवर्ब निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, हम जाएंगे स्पीक्स के पास में, स्पीक से बोलेंगे गीता क्या बोलती है, आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा। अब क्या, हमने आपको जो चार्ट दिया था तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन किससे करना है, गीता कितनी बार सत्य बोलती है। कितनी बार सत्य बोलती है, हमेशा, फ्रीक्वेंटली में। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन बना है वो हाउ ऑफन से बना है। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दुनिया का किसी भी तरीके का एडवर्ब आप इन क्वेश्चन से पूछेंगे तो वो तुरंत निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर एडवर्ब ऑलवेज हो गया, ही ऑफन कम्स हियर, वो अक्सर यहाँ पर आता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एडवर्ब कौन सा होगा, कौन सा होगा, कम्स के पास जाएंगे, क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन करने के जो आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा, ऑफन। वो अक्सर आता है, कहाँ आता है, ऑफन, हमेशा यहाँ आता है। हमेशा, ऑफन मीन्स होता है हमेशा। तो यहाँ पर एडवर्ब ये है, वी शैल सी यू सून, हम तुम्हें जल्द ही देखेंगे। सी के पास जाएंगे, क्वेश्चन करना है, क्या क्वेश्चन है, सून, हम तुम्हें जल्दी देखेंगे। तो यहाँ पर हमें सी ने आंसर दिया कि सून को टिक करो ना, सून यहाँ पर एडवर्ब है।
क्वेश्चन क्या किया हमने, अब आपको बताना है। यदि मैं सबके क्वेश्चंस बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेवर डू इट अगेन, यहाँ पर वर्ब कौन सा है, डू को क्वेश्चन किया, आंसर हमें अगेन मिलेगा। लेकिन कौन सी फैमिली से क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन हमेशा उनसे ही करना है, व्हेन, वेयर, हाउ मेनी टाइम्स एंड हाउ ऑफन। इनके अलावा क्वेश्चन मत कीजिए। हाउ मच भी आप ऐड कर सकते हैं, उनके अलावा आपको क्वेश्चन नहीं करना है। माई सिस्टर विजिट हिम डेली, मेरी सिस्टर हमेशा विजिट करती है। अब यहाँ पर देखिए कैसे करती है, कहाँ करती है, कैसे करती है। क्वेश्चन किससे बन रहा है आपका, हमें आंसर मिल रहा है डेली, हमेशा विजिट करती है, तो क्वेश्चन किससे, कैसे करती है, तो हाउ ऑफन से हमें इसका आंसर मिल गया। दे रीच्ड स्कूल लेट, वे स्कूल लेट पहुंचे। कहाँ पहुंचे, स्कूल। कैसे पहुंचे, कैसे, तो लेट पहुंचे, एडवर्ब ये है। द फ्लावर्स स्मेल स्वीट, फ्लावर की जो स्मेल है बहुत मीठी है। स्मेल कैसी है, स्वीट है, आंसर तुरंत मिल गया, ये एडवर्ब बता रही हूं आपको। द हॉर्स गैलप्ड अवे, हॉर्स भाग गया, गैलप्ड हो गया, अब क्या हो गया, कैसे हो गया, अवे, भाग गया, दूर भाग गया। तो ये है एडवर्ब्स। अब यहाँ तो ये तो हो गया एकदम इजी टेक्निक एडवर्ब्स को ढूंढने की, लेकिन एडवर्ब्स के भी टाइप्स होते हैं। वो टाइप्स कौन से हैं आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एडवर्ब्स के टाइप्स होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, डिग्री। डिग्री मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है, जैसे कि मैंने बोला कि मैं सबसे अच्छा पढ़ाती हूँ, अपने बारे में मैं बड़ा चढ़ाकर बोल रही हूँ, तो इसे बोलते हैं डिग्री। फ्रीक्वेंसी, मैनर, प्लेस, ये सभी चीजें जब मैंने एडवर्ब का पार्ट पढ़ाया था तब आपको बताया है। अब रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज। अब ये तो हो गया एक पार्ट कि आपने एडवर्ब को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पर करना क्या है आपको, क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द एडवर्ब एंड स्टेट्स इट्स टाइप। यहाँ पर आपको बताना है कि एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो ये आपको ढूंढना होगा। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, गीता ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। अब आप मुझे बताइए ये कौन सा है, ये एडवर्ब तो है ऑलवेज, लेकिन कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, टाइम है, नंबर है, कौन सा। गीता हमेशा सत्य बोलती है, तो सत्य बोलती है मतलब बार बार बोलती है, तो ये नंबर है। तो यहाँ पर आपको लिखना है एडवर्ब ऑफ नंबर। मैं एडवर्ब नहीं लिख रही हूँ, ओनली नंबर लिख देती हूँ। सेकेंड सेंटेंस है, महेश यू कैन सिट डाउन, महेश तुम यहाँ बैठ सकते हो। कहाँ बैठ सकते हो, यहाँ बैठ सकते हो, डाउन, ओके। तो ये क्या होगा, ये प्लेस होगा, एकदम इजी है ना, बैठने के लिए प्लेस का यूज करना है। नेक्स्ट, he often comes here, वो हमेशा यहाँ आता है। आना मतलब वो कहाँ आता है, यहाँ आता है। कहाँ से मिल रहा है मतलब क्या हो गया आपका, प्लेस हो गया। कहाँ से आंसर मिलता है तो वो प्लेस हो गया। We shall see you soon, हम तुम्हें जल्दी देखेंगे। जल्दी देखेंगे मतलब कोई ना कोई टाइम होगा तभी देखेंगे ना, अब ऐसा तो नहीं क्या। कहाँ, कैसे देखेंगे, कैसे, जल्दी देखेंगे। कहाँ देखेंगे, जल्दी देखेंगे। तो ये टाइम है, यहाँ पर आपको टाइम लिखना होगा, हम तुम्हें जल्दी देखेंगे। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा लेकिन समझने की कोशिश करना है। पहले एडवर्ब को ढूंढ लेना है, एडवर्ब आपने एक बार ढूंढ लिया, उसके बाद में आपको उसकी स्टेट को देखना है। नेवर डू इट अगेन, फिर से ऐसा मत करो या फिर से मत करो। तो अगेन मतलब क्या है, अगेन यहाँ पर क्या बता रहा है आपको, अगेन बोल रहा है यहाँ पर कि आपको ऐसा नहीं करना है। इट मीन्स ये क्या होगा आपका, ये होगा मैनर ही होगा नहीं आपका, क्योंकि आपको ऐसा, आपको मॉरलिटी दे रहा है, आपको सिखा रहा है ऐसा नहीं करना है, बच्चों ने खाना नहीं फैलाना है, तो यहाँ पे मैनर सिखा रहे हैं ना, तो यही वाली बात है। माई सिस्टर विजिट हिम डेली, डेली क्या है, हमेशा, रोज, टाइम है ना, मैं डेली आपको इसी टाइम पे पढ़ाने आती हूँ, तो डेली क्या है, टाइमिंग है ना ये। दे रीच्ड स्कूल लेट, वो स्कूल देर पहुंचे। लेट मतलब टाइमिंग है, एकदम समझ में आता है जब आप टाइमिंग पर आते हैं, प्लेस पर आते हैं। द फ्लावर्स स्मेल स्वीट, ये क्या है, मैनर, कैसी है, बहुत अच्छी है, मीठी है। चलिए मैनर हो गया ये आपका। द हॉर्स गैलप्ड अवे, भाग गया, दूर, कहाँ भाग गया, दूर भाग गया, तो ये है आपका प्लेस। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये किस तरीके से मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है जो मैंने आपको बताई, एडवर्ब को पहचानना, उसके बाद में आपको इस तरीके से उसके स्टेट्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे हम आते हैं इस तरीके के आपके पास में फिल इन द ब्लैंक से। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना है। देखिए, दे विजिट हिम, अब यहाँ पर क्या होगा,
फ्रीक्वेंटली। एडवर्ब को पहचानने की एकदम इजी ट्रिक ये भी होती है कि लास्ट में एलवाई आता है, सफिक्स के रूप में एलवाई आता है। हर टाइम पर नहीं होगा, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि 90% केसेस में एलवाई आता ही है। दे विजिट हिम फ्रीक्वेंटली, तो यहाँ पर ये फर्स्ट का आंसर हो गया। शी टेल्स अ लाई, वो झूठ बोलती है, टेल्स अ लाई। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, नेवर करना है। She never tells a lie. It was a cold day. It was a much cold day. नहीं, very cold day. यहाँ पर देखिए, we are better now. We are here. यहाँ पर क्या है आपका here. We are here better now. We had heard this before. हमने ऐसा पहले सुना। तो यहाँ पर क्या है, ये 5th नंबर का है। ये आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। पहले एडवर्ब देखना है, एडवर्ब को कैसे पहचानना है, उसके बाद में आइडेंटिफाई एडवर्ब करना है, उसके बाद में स्ट्रेट्स उसके आइडेंटिफाई करना है। आफ्टर दैट इस एक्सरसाइज पर आना है। इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है कि आपके सीक्वेंस को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है, एडवर्ब आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। अब यदि मैं इसमें बोलती हूँ कि आपको केवल एडवर्ब जो दिए हुए हैं ऑप्शनल में वो पहचानना है, तो आप कैसे पहचान पाएंगे। देखिए, फर्स्ट, वी वर्कड वेरी हार्डली हार्ड, तो मैंने पहले बताया था एलवाई आता है तो वो एडवर्ब होता है। हर टाइम पर ऐसा नहीं होगा, एडवर्ब हार्डली। द सिनेमा इज नियरली नियर ओवर, क्या आएगा, आंखें बंद करके अभी बोल सकते हैं ना, क्योंकि एलवाई दिख ही रहा है। द कॉन्फ्रेंस बिगेन लेटली और लेट, आंखें बंद कर दीजिए, लेटली ही होगा। माई कोल्ड इज वेरी मच बेटर टूडे, यहाँ तो एलवाई नहीं, अब क्या करना है, तो देखिए, माई कोल्ड इज वेरी बेटर, सुनने में नहीं लगता, ऐसा बोलते भी नहीं है। माई कोल्ड इज मच बेटर टूडे, यहाँ पर ये एडवर्ब होगा। वेरी भी एडवर्ब है, वेरी इज ऑल्सो एडवर्ब, बट मच के साथ में बेटर ज्यादा सही लगता है। वेरी के साथ में क्या आता है वर्ब का, ये हम बोल सकते हैं पॉजिटिव डिग्री ही आती, वेरी गुड, वेरी नाइस, ऐसा ही होता। राधा रीच्ड द सिनेमा फर्स्टली, द एटीट्यूड्स वर एक्सट्रीमली रूड। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स। जो आपने पीछे फिल इन द ब्लैंक्स किए थे, उसके आगे का पार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। जया वॉज डिसअपॉइंटेड टू सी हर मार्क्स। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर क्या आएगा, MLY, इसमें भी इमीडिएटली, एक्सट्रीमली है, ब्राइटली है, प्रोबेबली है। तो जया वॉज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड, बहुत ज्यादा नर्वस हो गई अपने मार्क्स देख करके। यहाँ देखिए, वी मेड अ प्लान टू गो टू गोवा। अब यहाँ पे बताइए, वी ऑलमोस्ट, हमने पहले से ही गोवा जाने का प्लान बना लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, द टीचर रेयरली, बहुत ही कम ढंग से उनको स्कॉल्ड्स करती है। द केक इज रेडी, अब यहाँ पर आप क्या, द केक इज इमीडिएटली रेडी, तुरंत तैयार हो गया है केक, तो यहाँ पर ये 4th नंबर का। शी हैड नो अदर वर्क टू डू, अब यहाँ पर आप शी प्रोबेबली हैड नो अदर वर्क टू डू, यहाँ पर ये 5th नंबर का है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ये मैंने एक्सरसाइज सॉल्व की है, फिल इन द ब्लैंक सॉल्व किए हैं, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करने हैं। अब नेक्स्ट पर आते हैं, द लोटस टेम्पल इज, अब यहाँ पर क्या आएगा, वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पर आपको वेरी लगाना, ये 5th नंबर है और यहाँ पर आएगा 6th नंबर। नेक्स्ट पर आते हैं, द मून वॉज शाइनिंग, द मून वॉज शाइनिंग, वेरी नहीं आएगा, तो यहाँ पर हमें ब्राइटली लेना होगा, 7th नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट है, जॉर्ज स्पीक्स वेरी फास्ट, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने ये एक्सरसाइज सॉल्व की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इजी भी हो जाता है जब हम सीक्वेंस वाइज, स्टेप बाइज किसी चीज को फॉलो करते हैं। एडवर्ब क्या होते हैं, वर्ब की विशेषता बताते हैं। अब मैं आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चंस करती हूँ। अब यहाँ पर आपको तुरंत एडवर्ब्स बताना है, मैं मातृभाषा में बोलूंगी, आपको भी उसी लैंग्वेज में एडवर्ब बताना है। मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ, एडवर्ब क्या है। तुम बहुत ऊंचा सुनते हो, एडवर्ब क्या है। ध्यान से सुनना है, मैं थोड़ा स्लो बोलती हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। कमेंट करना है आपको मुझे। हम अच्छा खाना बनाते हैं, एडवर्ब क्या है। मैं हमेशा अच्छा वीडियो बनाती हूँ। आप हमारे ऐप को बहुत अच्छे से समझते हैं। इन सभी में एडवर्ब्स क्या है आपको मुझे कमेंट करके बताना है। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, एडवर्ब को पहचानने की मैंने आपको मास्टर की भी दी है। दुनिया के किसी भी हिस्से में एडवर्ब छुपा हुआ होगा, आप तुरंत उसको हमारी इस ट्रिक की सहायता से पहचान लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा है, एक्सरसाइज आप किस प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। यदि फ्रेंड्स आप यूट्यूब पे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो सीक्वेंस वाइज वीडियो देखने के लिए आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। और यदि आप हमारा ये वीडियो हमारे ऐप में देख रहे हैं तो प्लीज हर वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखिए और किसी भी तरीके का गैस ना करते हुए स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़िए, ताकि आपको ग्रामर का कोई भी पार्ट
मुश्किल नहीं लगेगा। और हमारे ऐप में दो तरीके के डिफरेंट कोर्सेज हैं, एक है हमारा A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल का और दूसरा है हमारा 60 to 90 डेज का स्पोकन इंग्लिश अलॉन्ग विद 4 बुक्स कोर्स। दोनों ही कोर्स बहुत अच्छे हैं, इनके कुछ फ्री डेमो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। इन फ्यूचर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने साथ में किड्स ऑनलाइन क्लासेस और किड्स ग्रामर क्लासेस के लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी टेक्निक और मेथड सभी से बहुत अलग है। एट लास्ट फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।